अगर हम बात करें दो के डिविजिबिलिटी के रूल की, दो से वह संख्या डिवाइड होगी जिसका लास्ट में जो इकाई अंक है या तो जीरो आएगा या दो का मल्टीपल आएगा। दो के मल्टीपल को हम कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, तो किसी भी संख्या के लास्ट में जैसे कोई संख्या दे दी 4 5 3 2 7 4 7 और लास्ट में दो का मल्टीपल आ गया तो ये संख्या हमेशा दो से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, अगर तीन से भाजकता के नियम की बात करें तो तीन से भाजकता का नियम क्या होता है, जो संख्याओं का डिजिट सम होता है वो हमेशा तीन से भाज्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 123 दे रखा है तो इसका डिजिट सम कैसे निकालेंगे सर, 1 + 2 + 3, तो डिजिट सम आ गया सर 6, 6 को 3 से भाग करेंगे, दो बार जा रहा है तो पूरा भाज्य जा रहा है, तो ये संख्या भी हमेशा 3 से भाज्य होगी। इसी प्रकार कोई भी संख्या आपको दी है उसका डिजिट सम करिए, अगर वो 3 से भाज्य हो रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से भाज्य होगी। अगर 4 से भाजकता के नियम की बात करें तो सर 4 से वो संख्या भाज्य होगी जिसका लास्ट के दो डिजिट 4 से भाज्य होंगे, वो संख्या हमेशा 4 से भाज्य होगी। जिस प्रकार अगर हम बात करें कोई संख्या 2 4 6 9 7 26, लास्ट में आ गया 24, 24 तो लास्ट की हमने दो ही संख्या देखनी है, तो 24 4 से भाज्य हो रहा है तो ये संख्या पूरी 4 से भाज्य होगी। आप भाग लगा के देख सकते हैं। तो इसी प्रकार 8 के भाजकता के नियम की बात करते हैं तो 8 का क्या होता है, 8 का लास्ट की तीन संख्या देखी जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और 5 के भाजकता के नियम की बात करें तो बात 5 के भाजकता का नियम ये है, उसकी जो यूनिट डिजिट है, लास्ट की जो डिजिट है वो या तो 0 होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो वो संख्या पूरी 5 से भाज्य होगी। तीन से भाजकता के नियम की सॉरी 6 से भाजकता के नियम की बात करें तो 6 से भाजकता का नियम तब लगेगा जब वो संख्या दो से भाजकता का नियम और तीन से भाजकता का नियम दोनों को फॉलो करेगी, तो वो संख्या भी 6 से भाज्य होगी। और 9 से भाजकता के नियम की बात करें तो सेम तीन की तरह इनका जो डिजिट सम आना चाहिए 9 से भाजकता में किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से पूर्ण तरह भाज्य होना चाहिए, तो वो संख्या भी पूरी 9 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ पर 819 दे रखा है तो 819 का डिजिट सम क्या आएगा, 8 + 1 + 9, तो क्या आ रहा है 18 आ रहा है। 18 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, पूरा भाग जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी 9 से भाज्य होगी। अगर 10 से भाजकता के नियम की बात करें तो 10 से भाजकता का नियम सिंपल है, अगर लास्ट का डिजिट 0 है, यूनिट डिजिट बोलते हैं वो, तो वो संख्या पूरी 10 से भाज्य होगी। 11 से भाजकता के नियम की बात करें सर, 11 से वो संख्या भाज्य होती है जब उनके इवन और ऑड प्लेस का डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। सर इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक संख्या दे रखी है, इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अब इसमें ऑड नंबर क्या है, एक, एक की वैल्यू क्या है, एक, और तीसरे नंबर में फिर ऑड नंबर तीसरा, तो तीन की वैल्यू क्या है, तीन, तो ये क्या आ गया 4, और इवन प्लेस की वैल्यू, इवन में तीन आ गया, पहले दो आ गया, दो इवन प्लेस, दूसरा इवन प्लेस है इसकी वैल्यू तीन है, और चौथा इवन प्लेस है इसकी वैल्यू एक है, तो दोनों का इवन और ऑड का डिफरेंस क्या आया, 0 आया, तो यह संख्या हमेशा 11 से भाज्य होगी। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।